हेलो एवरीवन पब्लिक। आज हम लोग वेक्टर का चौथा लेक्चर करने जा रहे हैं। जो लास्ट लेक्चर हमने जो बताया था वेक्टर में, उसको थोड़ा ध्यान देंगे। जो हम लोग इससे पहले के लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था पब्लिक, उसमें हमने आप लोगों को बताया था किसी वेक्टर का लास्ट टॉपिक यही था, रिजॉल्व कैसे करेंगे किसी भी वेक्टर को। तो हमने तरीका बताया था पब्लिक आप लोग को रिजॉल्व करने के लिए, कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो हमने बताया था कि मान लिया जाए कोई वेक्टर है, ये वेक्टर है ना, इसका डायरेक्शन इधर है, और इस वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो आप इसका लंबाई निकाल सकते हैं। इसका जो लेंथ होगा पब्लिक इस वेक्टर का, वही इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। और डायरेक्शन देख सकते हैं, है ना, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है इसका। तो ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड मतलब इसका लंबाई, और डायरेक्शन भी है। अब इसको हम लोग रिजॉल्व कर रहे थे, तो कैसे रिजॉल्व करना होता है। तो रिजॉल्व करने के लिए हमने बताया था कि ये एंगल अगर थीटा है तो इस वेक्टर का इधर साइड में जो कंपोनेंट टूटता था ए कॉस थीटा, थीटा जिधर सटल रहता है उधर कॉस में होता है ना, और एक इधर साइड में होगा पब्लिक, वो क्या होगा, ए साइन थीटा। मतलब इस वेक्टर को अगर हम लोग दो हिस्सा में तोड़े तो इधर का कंपोनेंट कॉस में और इधर का कंपोनेंट साइन में होता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा के बराबर ये हो गया आपका ए कॉस और ए साइन के बराबर। तो ये था आपका पब्लिक रिजोल्यूशन जो हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। इससे पहले भी आप लोग को बताया था कि किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना होता है ना। आई कैप हमने जिक्र किया था, आई कैप का, जे कैप का, के कैप का, आपको याद भी होगा पब्लिक। आई कैप जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, याद होगा ना, पॉजिटिव एक्स के तरफ पब्लिक आई कैप डायरेक्शन होता है। जे कैप पॉजिटिव वाई के तरफ, के कैप पॉजिटिव जेड के तरफ। ये जे कैप हो गया वाई एक्सिस के तरफ, एक्स एक्सिस के तरफ आई कैप, जेड एक्सिस के तरफ के कैप। ये स्पेशल यूनिट वेक्टर था पब्लिक, पार्टिकुलर यूनिट वेक्टर है ना। और ये तीनों यूनिट वेक्टर का तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा, क्योंकि ये आई कैप, जे कैप और के कैप स्पेशल यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है यूनिट वेक्टर, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा। तो हमने वेक्टर का एक टाइप पढ़ लिया पब्लिक, यूनिट वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है और डायरेक्शन फिक्स होता है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन फिक्स होता है। हालांकि यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट हम लोग ई कैप से करते थे, और किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर लिखना होता था ई ए कैप, इसका मतलब वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर लिखना होता है, तो हम लोग क्या करते थे कि वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से क्या करते थे पब्लिक, डिवाइड करते थे। मतलब वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो वो यूनिट वेक्टर होता था पब्लिक, और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता था। मतलब आप इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1 होगा, और यह स्पेशल डायरेक्शन को बताने का काम करता है। यानी किसी भी वेक्टर में अगर आप यूनिट वेक्टर लगा दें, दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, उस वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं पब्लिक आगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वेक्टर का टाइप्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर के प्रकार हम लोग पब्लिक जानेंगे, कितने तरह के वेक्टर्स होते हैं। चलिए सबसे पहला हम लोग लेते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, ठीक है। आप इसको नल वेक्टर भी बोल सकते हैं, नल वेक्टर, ठीक है। जीरो वेक्टर बोल सकते हैं या नल वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग कैसे जीरो वेक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे। हम थोड़ा सा समझाते हैं आपको, फिर बाद में आप लोग को हम इसका डिफिनेशन लिखाएंगे। देख लीजिए, ये पब्लिक है एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। मान लिया जाए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बनने वाला प्लेन जो है वो एक्स वाई प्लेन है, ये समतल है, एक्स वाई प्लेन है, और इसमें कोई एक पॉइंट है पब्लिक, ये पॉइंट। अब क्या करना है, इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाना है, और मिला करके एरो लगा दीजिए, तो ये एक वेक्टर बन गया, ये एक वेक्टर बन गया।
और पब्लिक ये जो वेक्टर बना, नाम अगर देना चाहते हैं तो ये कौन सा वेक्टर बना, इसका नाम ओ दे दीजिए, इसका नाम ए दे दीजिए, तो ई बना ओ ए वेक्टर। ठीक है, याद रखिएगा, इसके माथा पर एरो ऐसे ही हम लोग देते हैं, ओ ए वेक्टर। अब इस ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड देख लीजिए, इसका लंबाई होगा, इसका डायरेक्शन देख सकते हैं पब्लिक, उधर के तरफ है, ओ से ए के तरफ है डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन उधर है, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका लंबाई है, तो ये लेंथ हो गया और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो गया, ये वेक्टर बन गया पब्लिक। मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी है, कुछ ना कुछ इसका लंबाई है, मतलब मैग्नीट्यूड है पब्लिक। मैं बता दूं कि अगर ये P पॉइंट को, A पॉइंट को यहाँ पे हम लोग घटा करके यहाँ पर लेते आए, A भी यहीं पर है। अब बताइए कि पहले यहाँ पर था तब तो इसका मैग्नीट्यूड था, लंबाई था, लेकिन अगर यही पॉइंट A पर आ जाए तो इसका लंबाई घट के 0 हो जाएगा कि नहीं, मतलब मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा उस वेक्टर को हम लोग जीरो वेक्टर कहते हैं। और इसका कोई स्पेशल डायरेक्शन नहीं है पब्लिक, कोई भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन हो सकता है, और बेसिकली ओरिजिन के केस में ये डिफाइन होता है, इस बात को ध्यान देना है। तो हम लोग ऐसे इसको डिफाइन करेंगे, यानी ऐसा वेक्टर, नल वेक्टर माने जीरो वेक्टर, द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 0 and no fixed direction, is called जीरो वेक्टर। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो और कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर पब्लिक। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय, देख लीजिए ऐसे, जीरो के ऊपर एरो लगा दिए, में जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ओरिजिन, अगर इसका आप पोजीशन वेक्टर लिखेंगे पब्लिक तो जीरो वेक्टर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये डिनोट किया जाता है जीरो वेक्टर से। तो जीरो वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 0 और कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, कोई आर्बिट्ररी डायरेक्शन हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है इसका, वैसे वेक्टर को हम लोग जीरो वेक्टर कहते हैं, या नल मतलब 0 हो गया पब्लिक, ठीक है। चलिए दूसरा वेक्टर की तरफ हम लोग चलते हैं पब्लिक, प्रॉपर वेक्टर। प्रॉपर वेक्टर क्या हो गया, तो मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर वेक्टर में मैग्नीट्यूड 0 नहीं होगा, ठीक है। मतलब जिसका मैग्नीट्यूड, जिस वेक्टर का नॉन जीरो हो और कुछ न कुछ उसका डायरेक्शन हो, तो वैसे वेक्टर को प्रॉपर वेक्टर कहते हैं। यानी द वेक्टर हैविंग नॉन जीरो मैग्नीट्यूड, इज कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर। मतलब जिसका नॉन जीरो मैग्नीट्यूड हो उसको हम लोग प्रॉपर वेक्टर कहते हैं। नॉन जीरो मैग्नीट्यूड कहने का मतलब, जैसे एक वेक्टर ले रहे हैं पब्लिक, और ये वेक्टर का देखिए ऐसे ले रहे हैं 10i कैप प्लस 4j कैप। आप समझ रहे होंगे कि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। देखिए मैग्नीट्यूड कितना है, 10 मैग्नीट्यूड है, आई कैप माने एक्स एक्सिस के तरफ। देखिए डायरेक्शन भी हो गया, मैग्नीट्यूड भी हो गया, डायरेक्शन भी हो गया, जे कैप माने वाई एक्सिस के तरफ, मैग्नीट्यूड भी हो गया। तो इसका पब्लिक मैग्नीट्यूड नॉन जीरो है और कुछ न कुछ इसका डायरेक्शन भी होगा। हम लोग आगे देखेंगे, निकालेंगे आगे कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, है ना, वो आगे की बात है, हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वेक्टर में कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड भी है, जीरो तो नहीं है ना, कुछ न कुछ तो है। और कुछ ना कुछ अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर होता है पब्लिक, उस वेक्टर को हम लोग प्रॉपर वेक्टर कहते हैं। याद रखिएगा, द वेक्टर हैविंग नॉन जीरो मैग्नीट्यूड, मतलब जीरो मैग्नीट्यूड जिसका नहीं हो उस वेक्टर को हम लोग प्रॉपर वेक्टर कहते हैं, ठीक है। नोट कीजिए इसको। अब आइए पब्लिक, तीसरा हम लोग चलते हैं, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर हम लोग किसको कहेंगे, तो दो वेक्टर है, मान लिया जाए ये एक वेक्टर है पब्लिक और ये एक वेक्टर है। आप देख लीजिए, ये वेक्टर है, ये वेक्टर का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड मतलब इसका लंबाई होगा पब्लिक, ठीक है।
मैग्नीट्यूड का मतलब इसका लंबाई, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब इसका लंबाई हो गया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों वेक्टर है, डायरेक्शन देख सकते हैं। तो अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बराबर हो, मैग्नीट्यूड बराबर, दोनों का लेंथ बराबर हो और डायरेक्शन भी बराबर हो, तो वैसे वेक्टर को इक्वल वेक्टर कहेंगे। यानी टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। मतलब कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर हो पब्लिक, तो वैसे वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर कहते हैं। यानी टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स if they have same magnitude and same direction। तो आप देख लीजिए, मान लिया जाए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है पब्लिक, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, मतलब दोनों का लंबाई बराबर होना चाहिए। वेक्टर ए का डायरेक्शन वेक्टर बी का डायरेक्शन भी बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो अगर ऐसा हो, मैग्नीट्यूड भी बराबर डायरेक्शन भी बराबर, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। यानी दो वेक्टर्स इक्वल तभी कहलाएगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, डायरेक्शन भी बराबर हो, तभी हम लोग इक्वल कह सकते हैं। एक बात आप लोग को और बता दें कि कोई वेक्टर बड़ा छोटा वैसा नहीं होता है, इनइक्वलिटी होल्ड नहीं करता है इस केस में। इनइक्वलिटी होल्ड करने का मतलब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ऐसा कभी आपको दिखेगा भी नहीं फिजिक्स में, वेक्टर ए बड़ा है वेक्टर बी से, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ध्यान रखिएगा, इनइक्वलिटी होल्ड नहीं करता है। हाँ, इक्वलिटी होता है, मतलब इक्वल दो वेक्टर्स हो सकते हैं। तो दो वेक्टर जब इक्वल होगा तो क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन भी बराबर होगा, है ना। वेक्टर में इनइक्वलिटी कहने का मतलब बड़ा छोटा ऐसा नहीं होता है, मतलब कोई ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये छोटा होगा बी से, ऐसा ये सब नहीं है फिजिक्स में, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पब्लिक 4 नंबर, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर्स। तो पब्लिक नेगेटिव वेक्टर हम लोग किसको कहेंगे, तो दो वेक्टर को निगेटिव एक दूसरे का तब कहेंगे हम लोग जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो लेकिन डायरेक्शन जस्ट उल्टा। मतलब कहने का कि एक वेक्टर ऐसे और दूसरा वेक्टर इतना ही मैग्नीट्यूड का, सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन जस्ट उल्टा। मतलब अगर ये वेक्टर ए है और ई वेक्टर माइनस वेक्टर ए हो गया, देख लीजिए वेक्टर ए है और ये माइनस वेक्टर ए, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर कहलाया। कब मैग्नीट्यूड बराबर, माने दोनों का लेंथ बराबर होगा और डायरेक्शन जस्ट उल्टा, डायरेक्शन जस्ट उल्टा, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग कहेंगे कि वेक्टर ए का जस्ट निगेटिव वेक्टर है। मतलब अगर दो वेक्टर एक दूसरे का निगेटिव है पब्लिक, तो याद रखिएगा दोनों का लंबाई बराबर होगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन उल्टा होगा। मतलब अगर ये कोई मान लीजिए वेक्टर आर है पब्लिक, ये वेक्टर आर है और हम इसी लंबाई के वेक्टर को हम एरो इधर के तरफ कर देते हैं, इसका मतलब ये वेक्टर माइनस आर हो जाएगा, यानी निगेटिव वेक्टर। यानी अगर किसी वेक्टर में -1 से गुना कर देंगे तो उसका डायरेक्शन सिर्फ उल्टा होगा, बाकी कोई चीज़ नहीं। जैसे वेक्टर है आपका पी है पब्लिक, ये पी वेक्टर है, अगर हम सिर्फ डायरेक्शन उल्टा कर देते हैं तो ये -p हो जाएगा। यानी किसी भी वेक्टर में आप -1 से गुना करेंगे पब्लिक तो डायरेक्शन जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, है ना, डायरेक्शन जस्ट उल्टा होता है पब्लिक, इस बात को ध्यान देना है। तो मेरे कहने का मतलब, इफ टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन, देन दे आर said to be negative vector to each other। मतलब कहने का ये हुआ
कि अगर हम फिगर बनाएं पब्लिक, यहाँ पे फिगर हम बनाएं तो एक वेक्टर अगर ऐसे है वेक्टर ए, तो इसका जो निगेटिव वेक्टर होगा मतलब माइनस ए वेक्टर, जस्ट डायरेक्शन सिर्फ उल्टा होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। लिखिए इफ टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, अगर सेम मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन अपोजिट है तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं पब्लिक कि दोनों वेक्टर एक दूसरे का उल्टा है, निगेटिव है। यानी इस वेक्टर का निगेटिव वो होगा, उस वेक्टर का निगेटिव ये होगा। आप इसमें माइनस से गुना कीजिए, प्लस ए आ जा रहा है ना, या उसमें माइनस से गुना कीजिए तो माइनस ए आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब कि मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन उल्टा होगा। एक यहाँ पे नोट करके यहाँ पे लिखना होगा, आप लोग को थोड़ा सा लिख लीजिएगा। इफ -1 इज मल्टीप्लाइड टू अ वेक्टर, अगर किसी भी वेक्टर में -1 से हम लोग गुना करते हैं, देन इट्स डायरेक्शन बिकम्स अपोजिट, डायरेक्शन बिकम्स अपोजिट। तो पब्लिक इसका जो डायरेक्शन होता है वो उल्टा हो जाता है, इस बात को ध्यान देना है। यानी अगर किसी भी वेक्टर में हम लोग -1 से गुना कर दे पब्लिक, तो उसका डायरेक्शन जस्ट क्या होता है, उल्टा, बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए, बिना लंबाई चेंज किए हुए सिर्फ उल्टा करना। मतलब जो वेक्टर ऐसे है माइनस से गुना करेंगे तो बस सिर्फ ऐसे हो जाएगा, लंबाई यही रहेगा, ऐसे है इसका उल्टा हो जाएगा, बस वो निगेटिव वेक्टर होगा। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पब्लिक 5वां, हम लोग पढ़ लिए अभी जीरो वेक्टर, नल वेक्टर उसको कहते हैं, प्रॉपर वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर हम लोग किसको कहेंगे पब्लिक, तो दो वेक्टर को पैरेलल वेक्टर्स तभी हम लोग कहेंगे जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो। याद रहे, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम रहे या ना रहे उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, लेकिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए पब्लिक, तो वो पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल, आर सेड टू बी पैरेलल if they have same direction, सेम डायरेक्शन कहने का मतलब कि अगर दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है पब्लिक, तो वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम रहे या ना रहे। जैसे ये देख सकते हैं पब्लिक, ये आपका इक्वल वेक्टर है, वेक्टर ए हो गया और वेक्टर बी हो गया, ये दोनों इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर कहने का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी बराबर है, तो ये कह सकते हैं हम लोग ए इज़ पैरेलल टू वेक्टर बी, ए इज़ पैरेलल टू वेक्टर बी। यानी कहने का मतलब ये कि जो इक्वल वेक्टर होगा, जितने इक्वल वेक्टर होंगे वो सारे पैरेलल वेक्टर होंगे। लेकिन पब्लिक देखिए इक्वल है तो पैरेलल भी होगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है ना, इक्वल में डायरेक्शन सेम है इसलिए वो पैरेलल होगा। लेकिन पब्लिक पैरेलल में डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए जितने भी पैरेलल हैं सारे पैरेलल को हम लोग इक्वल नहीं बोल सकते हैं। जैसे देखिए ये पैरेलल है लेकिन इक्वल नहीं है, यानी सारे इक्वल को पैरेलल बोल सकते हैं लेकिन सारे पैरेलल को इक्वल नहीं बोल सकते हैं पब्लिक, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये पैरेलल वेक्टर हो गया, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। इसी के जस्ट एक उल्टा होता है पब्लिक एंटी पैरेलल वेक्टर, छठा वेक्टर है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल मतलब डायरेक्शन उल्टा होगा, है ना, एंटी पैरेलल में डायरेक्शन उल्टा होगा। टू वेक्टर्स are said to be anti-parallel if they have said to be anti-parallel if they have opposite direction,
अपोजिट डायरेक्शन। हम सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन की बात बोल रहे हैं पब्लिक, मैग्नीट्यूड सेम रहे या ना रहे उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। मैग्नीट्यूड सेम हो भी तब भी, मैग्नीट्यूड सेम ना हो तब भी, लेकिन डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए। मतलब अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा है, मतलब इस तरह से एक वेक्टर उधर और दूसरा वेक्टर ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो एक दूसरे का ये एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। नोट कर लेंगे इसको। हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर देख रहे थे पब्लिक कि दो वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए, है ना। देख लीजिए, डायरेक्शन सिर्फ उल्टा होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम रहे या ना रहे, एंटी पैरेलल को मतलब नहीं है। जैसे देख लीजिए, ये एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर है, ये हम पहले भी बता चुके हैं, तो ये एंटी पैरेलल भी होगा, एंटी पैरेलल भी होगा क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है। और ये निगेटिव वेक्टर भी है, क्यों है? क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी उल्टा है। यानी जिस वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा हो, मैग्नीट्यूड सेम हो तो निगेटिव होगा, और डायरेक्शन उल्टा है तो एंटी पैरेलल कहलाएगा। लेकिन पब्लिक आप देख लीजिए, ये तो एंटी पैरेलल है, ये तो एंटी पैरेलल है ना, लेकिन आप इसको निगेटिव नहीं बोल सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है। यानी जितने भी निगेटिव होगा वो सारा का सारा एंटी पैरेलल होगा, लेकिन सारा का सारा एंटी पैरेलल निगेटिव नहीं होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा पब्लिक, सारे निगेटिव वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे, लेकिन सारे एंटी पैरेलल निगेटिव नहीं होगा, जैसे निगेटिव नहीं है। तो इस बात को ध्यान देना है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पब्लिक, सातवां, नोट करते चलेंगे। सातवां जो टाइप है वेक्टर का, 7 नंबर, हम लोग चलते हैं को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, या आप कनकरेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं इसको, कनकरेंट वेक्टर्स भी बोल सकते हैं, कनकरेंट वेक्टर्स। पब्लिक को इनिशियल, को का मतलब सेम होता है, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यानी जिस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो वैसे वेक्टर को को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। जैसे ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है आपका बी, ये वेक्टर है आपका सी, ये वेक्टर है आपका डी, तो ये चारों पब्लिक को इनिशियल वेक्टर हो गया, चारों का चारों को इनिशियल या कनकरेंट वेक्टर हो गया। यानी वेक्टर्स हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम स्टार्टिंग पॉइंट, वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम हो आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर, उसको हम लोग को इनिशियल वेक्टर्स हम लोग कहते हैं। यानी कि या कनकरेंट वेक्टर, या आप बोल सकते हैं कनकरेंट वेक्टर, उसको हम लोग कहते हैं। यानी वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो और एक ही पॉइंट से अगर पास कर रहा हो तो वैसे वेक्टर को हम लोग कनकरेंट वेक्टर कहते हैं। इसी में एक और होता है पब्लिक कोप्लानर, है ना। ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे भी कोप्लानर वेक्टर के बारे में कि किसी भी वेक्टर को हम लोग कैसे पहचानते हैं कि वो कोप्लानर है। ठीक है, 8वां नंबर पॉइंट हो गया कोप्लानर वेक्टर। पब्लिक ये कोप्लानर वेक्टर क्या होता है? तो कोप्लानर वेक्टर हो गया कि एक ही प्लेन में जो वेक्टर लाई करता हो उसी को हम लोग कोप्लानर, जैसे आप ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, वाई एक्सिस मान लीजिए, तो एक्स और वाई से जो प्लेन बनेगा वो एक्स वाई प्लेन हो गया, ये एक्स वाई प्लेन हो गया पब्लिक। और इस एक्स वाई प्लेन में जितने भी वेक्टर लाई करेंगे, ठीक है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, है ना, वो डायरेक्शन किधर भी उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। जितने भी वेक्टर इस प्लेन में लाई करेंगे पब्लिक, वो सारे का सारे कोप्लानर वेक्टर कहलाएगा। यानी वेक्टर्स lying in the same plane are called coplanar vector, coplanar vector। यानी कहने का मतलब ये पब्लिक कि अगर वेक्टर्स
एक ही प्लेन में लाई करता हो तो वैसे वेक्टर को कोप्लानर वेक्टर हम लोग कहेंगे, है ना। हालांकि इससे जुड़ा हुआ हम लोग कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला भी जानेंगे कि कैसे किसी भी वेक्टर को, 2-3 वेक्टर्स हैं और वो 2-तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करेगा, कोप्लानर होगा, वो चेक करने का हम तरीका बताएंगे आगे। अभी हम लोग को प्रोडक्ट एडिशन वेक्टर का सीखना है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि किसी भी वेक्टर का हम लोग कैसे पता करेंगे कि वो कोप्लानर वेक्टर है। आगे के बात है, ये सब हम लोग करेंगे आगे के डिस्कशन में पब्लिक। तो ये था वेक्टर के टाइप। इसके अलावा भी बहुत सारे वेक्टर होते हैं, जैसे कॉलिनियर वेक्टर, वो उसी चीज़ से रिलेटेड है। पैरेलल एंटी पैरेलल जो वेक्टर होता है वो कॉलिनियर वेक्टर होता है पब्लिक, है ना। इसके अलावा भी हम लोग को और वेक्टर पढ़ना है, जैसे पोजीशन वेक्टर, तो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिलहाल तो इतना आप लोग को कंप्लीट रखना है पब्लिक। क्या क्या मैंने बताया ध्यान रखिए। जीरो वेक्टर, फिर प्रॉपर वेक्टर, इक्वल वेक्टर, निगेटिव वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, कॉलिनियर वेक्टर, कंकरेंट वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, इसके अलावा पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अभी हम लोग को बहुत सारे चीज़ डिस्कशन करना है पब्लिक। तो मेरे कहने का मतलब इसको आप कंप्लीट कीजिए। इसके बाद हम आगे के लेक्चर में आप लोग को बताएंगे 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए पब्लिक, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल वेक्टर बताएंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को इतना तक रहने दीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए। अगले लेक्चर में आप लोग को बताएंगे एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। ओके, थैंक यू।